29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तारीफ की तो न्यूज 18 ने इसका रियलिटी चेक किया। हम जानना चाहते थे कि क्या सच में देश में सिर्फ यूपी ही प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर काम करने वाला प्रदेश है। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें लाभ मिला और ये सब कुछ यूपी सरकार ने कैसे किया और कब तक और इस वक्त तक सरकार कितने लोगों को रोजगार दे चुकी है। इन सभी सवाल का जवाब हमारी टीम ने जानने की कोशिश की। लखनऊ, गोरखपुर, भदोही और यूपी के कई जिलों में न्यूज 18 ने मजदूरों और श्रमिकों से बात की। हमने मंत्री से पूछा, हमने अधिकारियों से जाना कि आखिर योगी सरकार ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए कैसे और क्या काम किया। 2020 में कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन था। यूपी के श्रमिक कई राज्यों में फंस गए थे। श्रमिकों को खाने पीने की समस्या होने लगी। ऐसे में यूपी सरकार ने यूपी के लोगों को लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कराई। लाखों की संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों से यूपी पहुंचने लगे, लेकिन श्रमिकों को घर तक पहुंचाने की चुनौती बड़ी थी। इस मुश्किल को हल करने के लिए यूपी सरकार ने रोडवेज बसों को उतार दिया और कोरोना की जांच के बाद लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया गया। यूपी सरकार ने 37 लाख से ज्यादा मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाया। जो 40 लाख से अधिक ये श्रमिक आए थे उनका एक एक का, क्योंकि उस समय ये भी डर था कि जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं ये इनकी वजह से कोरोना और फैल सकता है, तो उनके निर्देशानुसार राजस्व विभाग और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है, जो प्रदेश सरकार का कौशल विकास विभाग है, इन सब ने और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट विभाग है रोजगार का, इन सब ने मिलकर ये एक योजना बनाई। यूपी सरकार के सामने कई चुनौतियां थी। श्रमिकों को घर पहुंचाने के बाद उन्हें रोजगार देना जरूरी था, क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था कि कोरोना वायरस कितने दिनों तक रहेगा। इसलिए यूपी सरकार ने श्रमिकों को रोजगार देने की योजना तैयार की कि जो भी जिस भी गांव में हमारे ये श्रमिक आ रहे हैं वहां पर उनका एक डेटाबेस बनाया जाए और डेटाबेस में पूरा अंकित हो उनका कहाँ से आए हैं, कौन से गांव के हैं, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, तो और उनकी स्किल क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उसमें जो स्किल का डाटा डाला गया कि वो जहाँ से आए वहाँ क्या करते थे। तो उस हिसाब से फिर जब ये संख्या पूरी हुई तो फिर उनका क्लासिफिकेशन किया गया और क्लासिफिकेशन करके फिर उनके स्किल वार उसको डिवाइड किया गया। हर जिले में श्रमिकों के स्किल को पहचाना गया। राजमिस्त्री से लेकर इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों का चयन किया गया और स्थानीय स्तर पर काम मुहैया करवाया गया। तो जहां एक और मनरेगा में कार्यक्रम को तेज किया गया, रिकॉर्ड लगभग 50 लाख से अधिक जो है हमारे श्रमिकों को रोजगार उस समय कोरोना के बावजूद भी उस समय गाँव में मिलता रहा। यूपी सरकार ने सबसे ज्यादा काम मनरेगा में दिया। मनरेगा में 75 लाख से ज्यादा श्रमिकों को काम दिया गया। साथ ही सरकारी योजनाओं में 10,44,710 लोगों को रोजगार दिया गया। यही नहीं, रोजगार करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई गई। तो हमने मैपिंग कराई किस इंडस्ट्रीज में कौन से व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है उनके स्किल के हिसाब से। हमारा उद्योग विभाग और लेबर डिपार्टमेंट ने दोनों ने कोऑर्डिनेशन के साथ इसका एक पोर्टल बनाया और जहाँ पर लोगों को आवश्यकता हुई वहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज में भी लोगों को लेबर की सुविधा मुहैया कराने का काम किया। एक विश्वास जगह। इसके साथ ही यहाँ पर मुफ्त में निःशुल्क राशन दिया गया। यहाँ पर उनके खातों में पैसा डाला गया। जो प्रवासी श्रमिक आए उनके खातों में 1,000 रुपये डाला गया ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। सरकार ने अलग अलग योजनाओं से लोगों को जोड़ा। कारपेंटर से लेकर लोहे का काम करने वालों के लिए रोजगार मुहैया करवाया। यही नहीं, सरकारी काम में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, लगभग 60,000 लोगों को उसमें प्रशिक्षण किया गया। मुद्रा से उनको लोन दिलाकर स्वरोजगार में लगाया गया। हमारी जो और प्रदेश सरकार की स्वरोजगार की योजनाएं हैं प्राथमिकता के साथ उनको जोड़ा गया। हमारे पास 90,000 दर्जी आए थे, तो हमारा जो नोएडा में अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो कि लगभग 2,500 इकाइयाँ हैं वहाँ पर जो एक्सपोर्ट के लिए कपड़े सिलते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, गारमेंट्स का, वो 90,000 की सूची उनको भेजी गई। उन्होंने पर्सनली सबसे बात करके अधिकतर को उसमें समायोजित किया। और इस तरह
सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया। गोरखपुर की महिलाओं को भी योगी सरकार की मदद से रोजगार मिला है। मुंबई से लौटने के बाद ये बेरोजगार थीं, लेकिन गोरखपुर में रोजगार पाकर अब ये खुशहाल हैं। पहले हम बेरोजगार थे, कोई काम नहीं था हमारे पास, लेकिन जब से हम यहाँ काम कर रहे हैं तब से हम अच्छे फ़ायदे में हैं। बच्चे भी हमारे बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं और घर का खर्च भी निकाल ले रहे हैं और बढ़िया है। तो मैं जब बाहर का काम बंद हो गया था तो हम लोग को अपने गोरखपुर में ही काम मिला। हम पूरे लॉकडाउन मतलब यहीं पर काम हम किए, अच्छा कमाएं। गोरखपुर में सिलाई केंद्र को सावित्री चलाती हैं। पहले ये यूनिट छोटा था, लेकिन सरकार की मदद से अब यहाँ पर कई लोगों को रोजगार मिला है। एक छोटा सा यूनिट था जिसमें सिर्फ एक मशीन था, जिसमें हमने खुद भी काम किया, लेकिन बाद में पता चला कि रोजगार से जोड़ा जाए। फिर हमने और 2-4 मशीनें मंगाई, उसमें लोगों को जोड़ा। और इस वक्त सावित्री की इस यूनिट में 25 सिलाई मशीन है, जिस पर 25 लोग सिलाई का काम करते हैं। लोगों को इससे काफ़ी रोजगार मिल रहा है। लोग बाहर जो जा रहे थे, आज वो गोरखपुर में ही रह करके अच्छी कमाई कर ले रहे हैं। गोरखपुर में 50,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए। उनमें से 40,000 लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया गया। मनरेगा के तहत करीब 75 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। और इसमें हमने 19 लाख से ज़्यादा मानव दिवस जनरेट किए हैं। इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो है 55 लोगों ने अपने जो है लोन लेके अपने कारोबार शुरू किए हैं। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री भी अपनी लगाई है, जो लुधियाना से आए थे। इन्हें भी प्रवासी मजदूर आए गए थे, उनको यहाँ सेटल्ड किया गया है और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस हमें प्रवासी मजदूरों की तरफ से मिला है। उनके सहयोग, उनकी जो मेहनत के कारण बहुत सारे प्रवासी मजदूर यहाँ पे सेटल भी होंगे।